यानी पूरे संविधान को अपने हाथों से लिखने वाले कौन थे? तो प्रेम बिहारी रायजादा। यानी पूरे संविधान को अपने हाथों से लिखने वाला व्यक्ति प्रेम बिहारी रायजादा थे। संविधान सभा की पहली बैठक, यानी संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की पहली बैठक जो हुआ था 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, यानी 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। और पहले बैठक में जो कह सकते हैं कि उस बैठक की जो अध्यक्षता जिसने किया था, जिसको कह सकते हैं कि अस्थायी अध्यक्षता, ठीक है ना, वो थे सच्चिदानंद सिन्हा। यानी सच्चिदानंद सिन्हा के अध्यक्षता में कह सकते हैं कि पहली बैठक हुई थी संविधान सभा की 9 दिसंबर 1946 को। वहीं दूसरी बैठक जो हुई थी उसका जो अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है ना। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को उसकी कह सकते हैं कि दूसरी अध्यक्षता करने का मतलब कह सकते हैं कि मौका मिला था। संविधान सभा की दूसरी बैठक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने की थी। अगर बात करेंगे हम, अभी हमने बताया भी आपको कि जो सच्चिदानंद सिन्हा थे जो पहली कह सकते हैं कि बैठक की अध्यक्षता किए थे वो अस्थायी रूप से थे, और अस्थायी अध्यक्षता किया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने किया था, ठीक है ना। और जो दूसरी बैठक हुई थी वो 11 दिसंबर, यानी कह सकते हैं कि 2 दिन बाद ही हुई थी। यानी 9 दिसंबर को जो बैठक हुई थी और अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में, और उसके 2 दिन बाद यानी 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक हुई संविधान सभा की। और इस संविधान सभा की जो अध्यक्षता किया था उन्होंने, अस्थायी अध्यक्ष जो बनाए गए वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनाए गए थे। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन थे? हमारे देश के पहले राष्ट्रपति थे, ठीक है ना, जो संविधान सभा की अस्थायी अध्यक्षता उन्होंने किया था। और संविधान सभा की जो कुल बैठक हुई थी वह 166 थी, यानी कुल 166 संविधान सभा की बैठक हुई थी और कुल 11 अधिवेशन बुलाए गए थे, ठीक है ना। 11 अधिवेशन, 166 संविधान सभा की बैठक और 114 दिन बहस चली थी। यानी बहस की संख्या थी, यानी जो बहस हुआ था उसकी संख्या थी 114 दिन, यानी 114 दिन की बहस, 11 अधिवेशन, 166 संविधान सभा की क्या हुई थी? बैठक हुई थी। और तब जाकर के उस समय शुरू में कह सकते हैं कि अनुच्छेद जो बने थे, मतलब अनुच्छेद बनाए गए थे, उस शुरुआत में जो अनुच्छेद बने थे टोटल 395 अनुच्छेद क्या किए गए थे? संविधान में बनाए गए थे। और अनुसूची थी 8 और भाग थे 22 शुरू में, ठीक है। और इस तरह से कह सकते हैं कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा इसमें एक और भी है कि संविधान को अपने हाथों से किसने लिखा? यानी पूरे संविधान को अपने हाथों से लिखने वाले कौन थे? तो प्रेम बिहारी रायजादा। यानी पूरे संविधान को अपने हाथों से लिखने वाला व्यक्ति प्रेम बिहारी रायजादा थे। और प्रेम बिहारी रायजादा ने पंडित जवाहरलाल नेहरू से संविधान को लिखने के फीस के रूप में केवल उन्होंने क्या मांगा था? संविधान के हर पेज के नीचे केवल प्रेम नाम अंकित करने का उन्होंने क्या रखा था? मांग रखा था। और इस मांग को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्वीकार भी किया था। और जो प्रेम बिहारी रायजादा थे उन्होंने संविधान को फ्री में लिखा, बदले में उन्होंने संविधान के हर पन्ने के नीचे उन्होंने अपना नाम यानी प्रेम शब्द उन्होंने क्या किया? अंकित किया। ये सारे इंपॉर्टेंट जो कह सकते हैं कि टॉपिक थे वो संविधान से रिलेटेड थे। इसमें और भी चीजें हैं जिसको आप देख लीजिए, हम बताते हैं आपको करके। प्रारूप समिति की बात करेंगे तो प्रारूप समिति जो बनी थी संविधान को लिखने के लिए, प्रारूप समिति का गठन हुआ। और ये गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 को। कब हुआ था? 1947 को गठन हुआ था प्रारूप समिति की। और इसका अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के क्या थे? ड्राफ्टिंग कमेटी के क्या थे? अध्यक्ष थे। और यह कब गठन हुआ? ड्राफ्टिंग कमेटी का कह सकते हैं कि गठन कब हुआ, ठीक है ना, ऑर्गेनाइज कब ये हुआ था? तो 29 अगस्त 1947 को हुआ था। और इसमें कुल कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। अब एक एक करके मैं सबका नाम बताऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। यानी जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, यानी जो कमेटी मिल करके संविधान को लिखने वाली थी, उस पूरे कमेटी के जो 7 सदस्य थे उनका क्या नाम था? जिसका अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। एक एक करके सुनिएगा, बोर्ड पे है, नोट भी करते जाइएगा। पहले जो सदस्य थे जो कि उनके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। दूसरे अध्यक्ष थे एन गोपाल स्वामी आयंगर, एन गोपाल स्वामी आयंगर। तीसरे थे अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। चौथे थे कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी, जो चौथे थे कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी। और जो पांचवे थे वे थे एन माधव राय। कौन थे? एन माधव राय। छठे जो सदस्य थे वो थे सैयद मोहम्मद सादुल्ला, जो कि मुस्लिम लीग के प्रतिनिधि थे ये। और 7वें जो प्रतिनिधि थे वो थे डीपी खेतान, यानी डीपी खेतान इसके 7वें सदस्य थे प्रारूप समिति के। इसको याद करने का एक कह सकते हैं कि शॉर्ट ट्रिक भी है। शॉर्ट ट्रिक यह है कि भीम गोपाल कृष्ण कन्हैया
माधव को लेकर मुहम्मद साहब के खेत पर गए। यानी यह एक शॉर्ट ट्रिक है जिससे आप क्या कर सकते हैं, इन सातों लोगों का नाम क्या कर सकते हैं, आप इजीली याद कर सकते हैं। तो वो ट्रिक ये है कि भीम गोपाल कृष्ण कन्हैया माधव को लेकर के मुहम्मद साहब के खेत पर गए। ठीक है, तो ये कुछ कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंट आपके नोट्स थे संविधान से लेकर के, जिसको आप लोग क्या करेंगे, अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे और एग्जाम के लिए आप अपने आप को प्रिपेयर करेंगे।